नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ सामने रूबरू हो रही हूँ। साथियों, आज मैं एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ जो मैंने बहुत पहले लिखी थी और बड़े दिल से लिखी थी। तो मालवीय नगर की जो भीषण अग्नि कांड है, उसमें जो मुस्लिम भाई हमारे रियाजुद्दीन ने बड़े अपने नुकसान की परवाह ना करते हुए मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, पूरे समाज के लोगों को बचाने के लिए अपना तन मन धन लगा दिया पूरे परिवार ने। तो उसको देखकर ये मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर ने तो हम सबको इंसान ही बनाया था, पर हमने अपने दुराग्रहों में अपने को बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, देश परिवेश के आधार पर जाति व्यवस्था और ये सब सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए दुर्भावना मन में रखना ये एक इंसानियत को शर्मसार करने जैसा है। और जो हमारे मुस्लिम भाई जिन्होंने अपने गद्दे लाखों की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाई, मैं देख रही थी कि वो बहुत दुखी थे कि वो जितने लोगों को बचाना चाहते थे बचा नहीं पाए। उन्होंने बड़े आंसू भरे आँखों से बोला कि मेरी तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पर जिन परिवारों के लोग गए हैं वो उनकी भरपाई होने में बहुत समय लगेगा। इतना ही नहीं, हमारे देश के लोगों ने उसको अनदेखा नहीं किया, उनके इस त्याग को, उनके इस बलिदान को, उनके इस जज्बे को अनदेखा नहीं किया। लोग आगे आ गए, वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, अमीर हों, गरीब हों, सब ने उनकी नुकसान की भरपाई करने के लिए पहल की। और उनका बड़प्पन भी देखे कि उन्होंने लिख दिया, कह दिया कि मेरा नुकसान की भरपाई हो चुकी है, अब मेरे खाते में पैसे न डालें। तो ये भारत देश की विशेषता है, ये हमारी मिट्टी की विशेषता है। वहाँ यहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सिर्फ इंसानियत के नाते, इंसानियत के जज्बे को लेकर आगे बढ़ता है। ये हमारी मिट्टी की पहचान है और यही असली भारतवर्ष है। तो मैं एक कविता मैंने लिखी थी, वो आज बड़ी सटीक लग रही है मुझे और मैं इसको सुनाना चाहती हूँ और उन लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ जो धर्म के नाम पर इंसानियत को भुला बैठे हैं। मेरी कविता का शीर्षक है इंसान कहलाएं। धर्म की नींव पर सभ्यता की इमारत खड़ी करने वाले इंसानियत के लुटेरे, धर्म की नींव पर सभ्यता की इमारत खड़ी करने वाले धर्म के लुटेरे खेल कर मासूम भावनाओं से व्यापार बढ़ा रहे हैं अपना, खेल कर मासूम भावनाओं से व्यापार बढ़ा रहे हैं अपना, लेकर नाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का। मजहब को जलूसों में ढाल राम रहीम नानक को चौराहों में घसीटने वाले धर्म के ठेकेदारों, मजहब को जलूसों में ढाल राम रहीम नानक को चौराहों में घसीटने वाले धर्म के ठेकेदारों, तुम क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते धर्म नाम नहीं किसी भाषा संप्रदाय का, धर्म नाम नहीं किसी भाषा संप्रदाय का। तुम क्यों नहीं समझते धर्म नाम नहीं किसी भाषा संप्रदाय का, प्रकाश पुंज है वह आशा और विश्वास का, वह तो प्रकाश पुंज है आशा और विश्वास का। उजली राह है आचरण की, उजली राह है आचरण की, खोल देता है जो सारी गांठें मन की, उजली राह है आचरण की, खोल देता है जो सारी गांठें मन की। धर्म सोच के द्वार खटखटाता है, धर्म सोच के द्वार खटखटाता है और संवेदना को मानवता के ऊंचे फलक तक ले जाता है। धर्म सोच के द्वार खटखटाता है और संवेदना को मानवता के ऊंचे फलक तक ले जाता है। फिर काट कर जड़ें तराश कर तने क्यों बना रहे हो बौंजाई धर्म को, काट कर जड़ें तराश कर तने क्यों बना रहे हो बौंजाई धर्म को। क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते जब जब धर्म के नाम पर गली मोहल्ले और शहर बांटे जाएंगे, तब तब नरसंहार के खूनी इतिहास
तरह तरह से रचे जाएंगे। धर्म के नाम पर गली मोहल्ले और शहर बांटे जाएंगे, तब तब नरसंहार के खूनी इतिहास तरह तरह से रचे जाएंगे। मुक्तसर, सुकमा, मुंबई, लाडलू, पहलगांव जैसे खूनी हादसे, मुक्तसर, सुकमा, मुंबई, पहलगांव, लाडलू जैसे खूनी हादसे तरह तरह से रूप बदल बदल कर दिलों को दहलाएंगे, तरह तरह से रूप बदल बदल दिलों को दहलाएंगे। और आतंक के साए में पल रहा मासूम बचपन, आतंक के साए में पल रहे मासूम बचपन के हाथ कल हथियार उठाएंगे। आतंक के साए में पल रहे मासूम बचपन के हाथों में कल हथियार आ जाएंगे। आज़ाद भगत सिंह, गुरु गोविंद की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। आज़ाद भगत सिंह, सुभाष, गुरु गोविंद की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी जब उनके सपनों के भारत की नाटी धर्म के नाम पर बांटी जाएगी। आज़ाद भगत सिंह, सुभाष भगत सिंह की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी जब उनके सपनों के भारत की माटी धर्म के नाम पर बांटी जाएगी। आओ तोड़ दें धर्म भाषा संप्रदाय की दीवार, आओ तोड़ दें धर्म भाषा संप्रदाय की दीवार, एक नया समाज बनाएं। तोड़ दें भाषा धर्म संप्रदाय की दीवार, एक नया समाज बनाएं। उतार कर चोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, जहां हम इंसान कहलाएं, सिर्फ इंसान कहलाएं, केवल इंसान कहलाएं। नमस्कार मित्रों, फिर मिलूंगी एक नई कविता के साथ। आज समाज को एक नई दिशा के रूप में देखना चाहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हम सबको सन्मति दे और एक उजली राह हमें दिखाए ताकि हमारा देश खुशहाल हो जाए और यहाँ इंसानियत का झंडा लहराए।